तो फाइनली आपने डिसीजन बना लिया कि यार मेरे को अपने लैपटॉप की रैम अपग्रेड करनी है। लेकिन जैसे ही आप अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर लैपटॉप की रैम देखने गए, तो इतनी ज़्यादा लिस्टिंग्स देखने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी रैम खरीदनी है अपने लैपटॉप के लिए, तो ये अगले 9 मिनट के अंदर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि आपका लैपटॉप के अंदर रैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में कभी भी दिक्कत ना आए कि यार मेरे को रैम कौन सी लेनी है अपने लैपटॉप के लिए। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड में आपके लिए मैं एक बहुत ही एक सरप्राइज ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप विद इन 1 मिनट पता कर सकते हो कि मेरे लैपटॉप के अंदर कौन सी रैम चलेगी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो यार, लैपटॉप की रैम अपग्रेड करने से पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए आपके लिए कि आप पहले तो पता करो कि आपके लैपटॉप की रैम अपग्रेडेबल है भी या नहीं। काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इस चीज़ को होते हुए देखा है कि यार लोग रैम खरीद लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि यार मेरे लैपटॉप में तो रैम डलती नहीं है एक्स्ट्रा। और कभी कभी क्या होता है कि वो रैम रिटर्नेबल नहीं होती, तो वो एक जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है। तो इसको हटाने का एक बहुत ही इजी तरीका है, इस स्टेप को आप इजी करने का। आपको आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर पता होना चाहिए। तो मॉडल नंबर आपको या तो आपके लैपटॉप के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, या लैपटॉप के लोअर साइड पे एक स्टिकर लगा होता है जहाँ पे आपको मॉडल नंबर देख सकते हो। तो जस्ट वो मॉडल नंबर डालो गूगल के अंदर और स्पेस डाल के साथ में लिखना रैम स्लॉट्स। तो आपको इसमें इजीली दिख जाएगा। मान लो अगर आपके लैपटॉप के अंदर 2 रैम स्लॉट्स हैं, है ना। एक के अगर अगर लिखा हुआ है 8 GB ऑन बोर्ड, मानो 16 GB रैम है, एक के लिखा हुआ है 8 GB ऑन बोर्ड और एक लिखा हुआ है 8 GB सोडियम। तो अगर ऑन बोर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए तो इसका मतलब है कि ये रैम स्लॉट सॉल्डर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिस रैम स्लॉट के ऊपर सोडियम लिखा हुआ है सिर्फ आप उसी को चेंज कर सकते हो। तो ये भी हमेशा सोचना, कभी कभी लोग 2 स्टिक्स ले लेते हैं रैम की कि मैं 2 स्टिक ले लेता हूँ, और बाद में उनको पता चलता है कि उनके लैपटॉप में एक ही स्टिक अपग्रेडेबल थी। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि लैपटॉप के अंदर कितनी स्लॉट्स खाली हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका स्टेप होना चाहिए पहला। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, रैम खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी रैम खरीद रहे हो कि वो लैपटॉप रैम ही है। तो इसका सीधा सीधा आपको इंडिकेटर होता है, अगर रैम के नाम के आगे डिम लिखा हुआ है, DIMM, तो वो एक डेस्कटॉप रैम है। लेने की गलती मत करना, लैपटॉप के अंदर फिट नहीं होती है। लैपटॉप की जो रैम्स होती है उनको लिखा जाता है सोडिम, SODIMM। तो ये चीज़ें होती हैं आपको जो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप गलती से भी कोई डेस्कटॉप रैम ना ले लो बजाय के लैपटॉप रैम के, क्योंकि डेस्कटॉप रैम्स यूजुअली साइज में बड़ी होती हैं फिजिकली, और वो फिट नहीं होंगी आपके लैपटॉप के रैम स्लॉट में। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। स्टेप नंबर 3 जो आपको चीज़ देखनी है, हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी लैपटॉप के अंदर आपको 2 टाइप ऑफ मेमोरी आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। पहला है DDR3, दूसरा है DDR4। इसको देखने का बहुत ईजी तरीका है, आप CPU-Z डाउनलोड करो। CPU-Z को जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे, उसके अंदर एक मेमोरी टैब होगी। तो उसके अंदर चैनल टाइप में सीधा सीधा लिखा हुआ होगा कि रैम कौन से आर्किटेक्चर की है। गलती कभी भी मत करना कि आपके लैपटॉप सपोर्ट करता है DDR4 रैम और आप खरीद रहे हो DDR3 रैम। DDR4 वाला लैपटॉप DDR3 रैम नहीं सपोर्ट करेगा, और सेम वाइस वर्सा DDR3 वाला DDR4 सपोर्ट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 4, पता करो कि आपका लैपटॉप कितनी मैक्सिमम रैम हैंडल कर सकता है और कितनी फ्रीक्वेंसी की रैम हैंडल कर सकता है। तो यार, रैम कितनी टोटल कैपेसिटी हैंडल कर सकता है या बहुत आसानी से जाके देख सकते हो अपने लैपटॉप के मॉडल नंबर के थ्रू। तो जैसे ही आप गूगल में डालोगे आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करता है। तो गलती से भी उससे ज़्यादा रैम खरीदने की कोशिश मत करना। जैसे मान लो अगर आपका सिस्टम मैक्स सपोर्ट करता है 16 GB, और आपके में पहले एक 8 GB की स्टिक डली हुई है, और आप 16 GB की एक और स्टिक खरीद लो जो कि मिला के 24 GB हो जाएगी, तो वो आपका मदरबोर्ड नहीं हैंडल कर सकता लैपटॉप का। तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। आप मैक्सिमम 16 GB ही टोटल रैम रख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है मैक्सिमम टोटल आप कितनी रैम रखोगे। सेकेंड बात आती है डी रैम फ्रीक्वेंसी।
तो यार बेसिकली रैम भी प्रोसेसर की तरह एक स्पीड पे ही चलती है, तो रैम की भी फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही फास्ट रैम और उतनी ही महंगी रैम, ठीक है। और आपको अगर आपके पास DDR4 वाला लैपटॉप है, उसके अंदर आपको दो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेंगी यूजुअली, हमेशा 2400 मेगाहर्ट्ज और 2666 मेगाहर्ट्ज। इनमें बहुत कम डिफरेंस है। मैं तो कहूँगा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है 2666 के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास करंटली जो इंस्टॉल्ड 20 रैम है वो 2666 मेगाहर्ट्ज की है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यार 2666 ही खरीदना जो आप अगली रैम खरीद रहे हो। लेकिन अगर 24 मेगाहर्ट्ज ही लगी हुई है, तो जो नेक्स्ट रैम आप खरीदोगे वो भी 24 मेगाहर्ट्ज ही रखना। तो इसको पता कैसे करोगे कि आपका लैपटॉप मैक्सिमम कितनी सपोर्ट करता है? बहुत ईजी है। CPU Z को खोलो, जो आपके मेमोरी के आगे एक SPD टैब होगी, उसके अंदर जैसे आप खोलोगे ना, आपको एक मैक्सिमम बैंडविड्थ दिखाई देगी, नीचे एक कॉलम होगा। तो यार वो कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है साथ में, उसी को इंटू 2 करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी की रैम डाल सकते हो। तो अगर आपको मान लो 1200 लिखा हुआ है, तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुई 2400 मेगाहर्ट्ज। अब अगर आप इस सिस्टम के अंदर एक 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम डालोगे, होगा कुछ भी नहीं। आपकी रैम काफ़ी नॉर्मली चलेगी, आपके सिस्टम को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो 2666 वाली रैम है ना, वो डाउन क्लॉक होके 24 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे चलेगी। तो आपको एक्स्ट्रा पे करने का बेसिकली कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो यार ये थे मैनुअल स्टेप्स जो आप कर सकते हो जानने के लिए। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये थोड़ा टफ लग रहा होगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी मेथड भी है मेरे पास इस चीज़ को करने के लिए, अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है समझना। लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको पहले समझाऊं, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज भी आपकी बढ़े इस चीज़ के बारे में। और मतलब आप कभी फिजिकली रैम खरीदने जाओ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो एक जो बहुत ईजी तरीका है वो है क्रूशियल का मेमोरी फाइंडिंग सॉफ्टवेयर। तो क्रूशियल यार एक आपकी रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, क्रूशियल की वेबसाइट खोलना। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके ये वेबसाइट को खोल सकते हो। तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स टैब के अंदर जाना। प्रोडक्ट्स टैब के अंदर जाके लैपटॉप मेमोरी एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना आप। तो एक आपको नए पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जिसपे आपको एक बटन दिखेगा कि फाइंड मेमोरी फॉर योर सिस्टम। उसके ऊपर क्लिक करना। तो क्रूशियल वालों ने बेसिकली जितने सारे लैपटॉप्स हैं ना, उनका एक डेटाबेस बना रखा है जो अभी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। और आपको सीधा अपना मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर डालना है। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए इस चीज़ को करने से पहले। तो मैन्युफैक्चरर में आप करना आसूस। जैसे मान लो मैं आसूस G14 के लिए ख़रीद रहा हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरर में डालूंगा आसूस। प्रोडक्ट लाइन में मैं डालूंगा आसूस की नोटबुक्स, ठीक है। और मॉडल में डालूंगा G14। तो यार अब G14 के भी दो मॉडल्स आप देख सकते हो, तो आपको ये आगे वाला नंबर भी पता होना चाहिए। इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कौन सी रैम खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, फाइंड माई कंप्यूटर पे दबाना, तो ये बेसिकली सारी सपोर्टेड रैम्स दिखा देगा इसके अंदर जो इसके ऊपर चलेंगी। लेकिन एक इस साइड के अंदर दिक्कत है कि इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही अपग्रेडेबल रैम स्लॉट है, लेकिन ये फिर भी सेकेंड ऑप्शन में दो 16 GB की रैम स्टिक्स बाय करने को बोल रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये इसीलिए मैंने आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दी थी वो ज़रूरी है आपके लिए जाननी, ताकि आप ऐसी गलती ना करो। अब आपको करना क्या है, अब आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्टिक अपग्रेडेबल है, और मान लो आपने 16 GB एक्स्ट्रा डालनी थी, तो पहली वाली रैम का सीधा इसको कॉपी करो, अमेज़ॉन के अंदर जाकर पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे, पहली रैम जो निकल के आई वो है आपके लैपटॉप के लिए कंपैटिबल रैम। तो आप इसको खरीदोगे तो बिना झंझट के आपके लैपटॉप के ऊपर चलेगी। तो यार होपफुली आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा बस यही मोटिव था कि आपको कभी भी रैम अपग्रेड करनी हो तो आपको कभी दिक्कत ना आए उस चीज़ के अंदर। तो होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको उसमें। तो बस यार थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।